नहीं हो। महिला पर ज्यादा वो अति करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया पर हमारी एक खास पेशकश। ये क्या बोल गए सुशासन बाबू। बात बिहार की करते हैं। बिहार इन दिनों देश की सियासत की धुरी बन गया है। देश की पूरी सियासत बिहार के इर्द गिर्द घूम रही है। चाहे दिल्ली की बात हो या फिर बिहार की, सुशासन बाबू लगातार इसमें सियासी तड़का लगा रहे हैं। समय समय पर विवादित बयान देकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सियासत खेल रहे हैं। महिलाओं के सम्मान की बात करने वाले नीतीश कुमार इस बार विधानसभा में कुछ ऐसा बोल गए जिससे सूबे की सियासत में उबाल आ गया। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो। महिला की बेइज्जती करते हैं। ऐसा तो कुछ बात मुख्यमंत्री जी नहीं बोले हैं। महिला पर ज्यादा वो अति करते हैं। महिला के बारे में सब तरह का बात बताते रहते हैं। सीएम नीतीश के बोल खुली पोल। महिलाओं का सम्मान, फिर क्यों ऐसे बोल। महिला विधायक को लगाई फटकार। शब्दों की मर्यादा तार तार। मौका देखकर पाला बदलने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बिगड़े बोल के लिए खूब जाने जाते हैं। अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए नीतीश कुमार अक्सर कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो विवाद का बड़ा कारण बन जाता है। बिहार की धरती पर सूबे के मुखिया एक बार फिर विवादित बयान देकर सुर्खियों में आ गए हैं। आमतौर पर नेता अपनी नीतियों को लेकर विपक्ष के निशाने पर रहते हैं, लेकिन सुशासन बाबू की बात ही कुछ अलग है। वो अपनी नीतियों से ज्यादा विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर बिहार की धरती पर नीतीश बाबू के मुख से ऐसे बोल निकले हैं जिनसे महिलाओं की क्षमता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विकास में आधी आबादी की भागीदारी की बात करते हैं, लेकिन उनके सहयोगी नीतीश कुमार इस मामले पर कुछ अलग ही नजरिया रखते हैं। आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? आप जानते हैं कि ये काम हम लोगों ने करवाया, और जब आप लोगों के साथ थे ये लोग, इन सब लोगों ने सपोर्ट किया, और जब सब लोगों को सपोर्ट किया गया पूरी सर्वसम्मति से। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान जवाब दे रहे थे। इसी दौरान विधानसभा में विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। महिलाओं की भागीदारी की बात करते हुए नीतीश कुमार ने आरजेडी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आरजेडी ने 2005 के बाद महिला को आगे नहीं बढ़ाया है। इसी बीच आरजेडी विधायक रेखा देवी ने अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, जिस पर नीतीश कुमार भड़क गए और उनसे कहने लगे कि तुम महिला हो, तुम कुछ नहीं जानती हो। वहीं आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने सीएम नीतीश के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि महिला के प्रेमी हैं, माननीय मुख्यमंत्री महिला के प्रेमी है। महिला के बारे में सब तरह का बात बताते रहते हैं। उनसे आप अकेले में बतियाइएगा तो सब बता देंगे वो। अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो। महिला को अरे बोल रही है, कहां से आते? इन लोगों के साथ जो है ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद न महिला को बढ़ाए हैं। बोल रही हो इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो। अरे ऐसे ही बोल रहे। अरे क्या हुआ, सुनोगे नहीं? हम तो सुनाएंगे, और अगर आप नहीं सुनिएगा तो आपकी गलती है। नेताओं के इन बयानों ने एक बार फिर सदन की मर्यादा को तार तार कर दिया है। बिहार के मुखिया अपने विरोधियों पर उसी अंदाज में दिखे जिस अंदाज में वो कभी कभी ही दिखाई देते हैं। महिलाओं के सम्मान की बात करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर महिलाओं का अपमान करते हुए दिखाई दिए। जिस सदन में लिंग भेद करना और उसके आधार पर क्षमताओं को आंकना जुर्म है,
सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने उसी छत के नीचे मर्यादा की सीमाएं लांघ दी। देखिए, हम लोग कुछ नहीं बोले थे। हम लोग आरक्षण के मुद्दा पर बाहर में भी प्रदर्शन हो रहा था, विधानसभा के अंदर भी प्रदर्शन हम लोग कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इतने में मुख्यमंत्री जी एक बैग उठ करके भड़क गए और भड़क के महिलाएं पर बोलने लगे कि महिला है, कुछ जानती है, आ गई है, हम न लाए हैं महिला के। बताइए, इस तरह से मुख्यमंत्री होकर के बोलते हैं। हमको तो लगता है कि मुख्यमंत्री के घमंड हो गया। सारे महिला को कहेंगे आप लोग को कुछ नहीं आता है, अब वही ना जाने हम लोग को आता है कि नहीं है। जनता अब जनता चुन के भेजी है, महिला विरोधी है, महिला को देख के इसी तरह बोलते हैं। ऐसा तो कुछ बात मुख्यमंत्री जी नहीं बोले हैं, ऐसा कुछ बात नहीं। मैं महिला को तो आरक्षण दिए, कहाँ था आरक्षण? नीतीश कुमार के जब राज आया, बिहार में सरकार बनी, तो महिला को आरक्षण 35% से ऊपर मिला, 50% आरक्षण मिला। उस आरक्षण में आई है जो महिला बोल रही है। मुख्यमंत्री जी ऐसा बात नहीं बोले हैं। मुख्यमंत्री जी बोले हैं जो हम बिहार में आरक्षण ला है, उसी आरक्षण के अनुसार आपने आए हैं, ये शब्द बोले हैं और कुछ नहीं टिप्पणी किए हैं। भ्रष्टाचारी लोग क्या बोलेंगे? अपना झांक के देखे ना कैसे हैं, सो अपना तो देखे आचरण क्या है और दूसरे पर क्यों टिप्पणी करते हैं। इसी बीच सीएम नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2010 से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगना शुरू किया गया था, लेकिन कांग्रेस ने विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया था। आज केंद्र पूरी मदद कर रही है, विशेष पैकेज दिया जा रहा है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आप लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र से विशेष पैकेज मिलने पर खुशी जताई थी। उन्होंने इशारों ही इशारों में दावा किया था कि अभी विशेष पैकेज मिला है, अभी बहुत कुछ मिलना बाकी है, सब धीरे धीरे होगा। यानी नीतीश कुमार को उम्मीद है कि भविष्य में बिहार के लिए दरवाजे खुलेंगे और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। लेकिन नीतीश के इस दावे में कितनी हकीकत है, ये सभी जानते हैं। जिस तरह से केंद्र सरकार ने प्रावधानों का हवाला देकर मामले को टाल दिया है, उससे नहीं लगता कि बिहार के सपने पूरे हो पाएंगे। न्यूज़ इंडिया के लिए वेदिका प्रदीप के साथ संजीव कुमार की रिपोर्ट। बिहार में तल्ख सियासी बयानबाजी फिर शुरू हो गई है। सीएम नीतीश कुमार के बयान के बाद जेडीयू सांसद ललन सिंह भी उसी अंदाज में नजर आ रहे हैं। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी का बजट पर बयान आने के बाद उन्होंने तंज भरे लहजे में पलटवार किया। ललन सिंह के तंज के बाद विपक्ष ने मोर्चा संभाल लिया। वो इसे महिलाओं के अपमान से जोड़कर पलटवार कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, महिला से बेइज्जती करते हैं। ऐसा तो कुछ बात मुख्यमंत्री जी नहीं बोले हैं। महिला पर ज्यादा वो अति करते हैं। महिला के बारे में सब तरह का बात बताते रहते हैं। केंद्र से बिहार को विशेष पैकेज मिलने के बाद बिहार में जेडीयू नेता के तेवर बदल गए हैं। वो लगातार महिलाओं को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी विधायक रेखा देवी को महिला हो कुछ नहीं जानती हो कहकर शांत करा दिया, तो वहीं जेडीयू सांसद ललन सिंह ने बजट के विरोध को लेकर राबड़ी देवी पर तंज कसा। जो बजट आया है बिहार के लिए और पूरे देश के लिए, ये कुर्सी बचाने के लिए आंध्र प्रदेश में और बिहार के दिया है। कुर्सी बचाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी अपना कुर्सी बचाने के लिए 2 राज्य के दिए हैं और सब राज्य छोड़ दिए, पूरा देश छोड़ दिए। तो ये तो पॉकेट मिला है, पॉकेट से क्या होगा? जब नीतीश कुमार जी विशेष राज्य के दर्जा मांगे थे, तो ये पॉकेट देने से क्या होगा? बिहार गरीब राज्य है और गरीबों यहाँ ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है। यहाँ कौन चीज़ है? न कल है, न कारखाना, न फैक्ट्री है, यहाँ बालू और पानी है, और क्या है यहाँ? राबड़ी देवी जी का
तो बजट पर भी प्रतिक्रिया दे रही हैं। दस्तखत तो कितना लंबा करती हैं, वो कभी उनका दस्तखत भी देख लिया कीजिए। तो अब बजट जैसा चीज उनको कहाँ समझ में आएगा। बजट की तारीफ करते हुए जेडीयू सांसद ललन सिंह ने दावा किया कि बिहार को मिले विशेष पैकेज में योजनाओं की भरमार है। इससे बिहार के विकास का दर डबल हो जाएगा। बजट में बिहार के हर क्षेत्र के लिए पैकेज है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर टूरिज्म। अगर सारी योजनाएं लागू हो जाती हैं, तो हर सेक्टर का दोहरा विकास होगा। केंद्रीय बजट में बिहार के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। बिहार में अलग अलग परियोजनाओं के लिए 60,000 करोड़ रुपए से अधिक के खर्च किए जाएंगे। इनमें 3 एक्सप्रेसवे, 1 बिजली संयंत्र, विरासत गलियारों, नए हवाई अड्डे एवं खेल बुनियादी ढांचों के लिए योजनाओं की रूपरेखा पेश की गई है। गरीब, किसान, नौजवान, महिला, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंचाई, सड़क, बिजली, बिहार ऐसे राज्य को जो विकसित राज्य है, विकासशील राज्य है, विकसित बनना चाहता है, भरपूर केंद्र से सहायता मिली है। विपक्ष अब रोने के सिवा उनके पास कुछ नहीं। इसके बावजूद विपक्ष देश के आम बजट को केंद्र सरकार का बजट बता रहा है। राबड़ी देवी ने बजट का विरोध करते हुए नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा। उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार की मांग पूरी नहीं हुई, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ईस्टर्न कॉरिडोर बनाने के लिए आपको उसको पूरा करना है तो बिहार से होके सर के जाएंगे, बिहार के लोगों की जमीन जाएगी। क्या मिला बिहार के लोगों को? रोजगार का कहाँ है? रोजगार चाहिए ना, हमको रोटी चाहिए। आप हमको परफ्यूम दे रहे हैं कि लगाइए। ये बिल्कुल, ये सरकार जो है अपनी कुर्सी बचाने के लिए नरेट कर रही है स्टोरी को। ये पहले से पूर्व निर्धारित योजनाएं, जो रेगुलर टाइप की योजना है, उस सबको, अरे ये आज से चल रहा है, जब बहुत पहले पुरानी योजना है। अब पुराना बिहार का ग्रीवांसेज रहा है। सीएम नीतीश कुमार और सांसद ललन सिंह के इन बयानों के बाद बिहार के सियासी गलियारों में माहौल गर्मा गया है। आरजेडी नेता बुरी तरह हमलावर हैं। एक तरफ विपक्षी ने नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग रही है, तो वहीं दूसरी ओर सांसद ललन सिंह के बयान पर करारा प्रहार कर रहे हैं। बिहार के लिए जो विशेष पैकेज मिला है, इस सरकार में घोषणा तो बहुत होती है, लेकिन उसी का इम्प्लीमेंट नहीं होता है। हमको याद है कि जब 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ, तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 125 करोड़ रुपया का घोषणा किए थे, लेकिन वो पैसा कहाँ गया? इसी तरह इस बार भी बजट के लिए घोषणा हुआ है, लेकिन जब पैसा मिल जाए सरकार को और जब काम शुरू हो जाए, आम लोगों को लाभ मिलने लगे, तब हम समझेंगे कि बिहार को कुछ मिला है। ऐसे तो बिहार पिछड़ा राज्य है और यहाँ हमेशा पिछले बार 39 सांसद गए थे, इस बार 30 सांसद एनडीए से गए, लेकिन जिस उम्मीद से यहाँ के लोग, बिहार वासी लोग सरकार को इतना अपार समर्थन देते हैं, उस हिसाब से हमारे राज्य को हिस्सेदारी नहीं मिलती है। लेकिन जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार और ललन सिंह ने आरजेडी पर हमला बोला है, वो कहीं न कहीं इस ओर इशारा कर रहा है कि ज्ञान की धरती पर मॉनसून सीजन में सियासी बादल जमकर बरसने वाले हैं। अब तय विपक्ष को करना है कि वो सत्ता पक्ष के इस बरसात से खुद को कैसे बचाएगा। न्यूज इंडिया के लिए वेदिका प्रदीप के साथ संजीव कुमार की रिपोर्ट। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार विपक्ष पर निशाना साधते हुए आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। अक्सर नीतीश कुमार की जुबान भरी सभा में महिलाओं पर फिसल ही जाती है। इससे पहले सीएम नीतीश ने कई बार ऐसे बयान दिए जिनको लेकर उनकी कई बार किरकिरी हो चुकी है, कई बार तो उन्हें माफी तक मांगनी पड़ी है।
अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो। महिला की बेइज्जती करते हैं। ऐसा तो कुछ बात मुख्यमंत्री जी नहीं बोले हैं। महिला पर ज्यादा वो अति करते हैं। महिला के बारे में सब तरह का बात बताते रहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू मुखिया नीतीश कुमार अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहते हैं। इस बार उन्होंने विधानसभा में रेखा देवी पर निशाना साधते हुए कुछ ऐसा बोल दिया, सुशासन बाबू के पुराने विवादित बयान भी जिससे सामने आ गए। नीतीश कुमार ने अलग अलग मौके पर जब जब विपक्ष पर निशाना साधा, तब तब उन्होंने कुछ ऐसा बयान दे दिया जिससे बिहार के सुस्त पड़ी सियासत में जान आ गई। त्योहारी नेता भी नीतीश कुमार के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया देकर घेरते हुए नजर आते हैं। 2023 में जनसंख्या नियंत्रण पर बोलते हुए आपा खोया। 2021 में महिला विधायक से बोले, आप इतनी सुंदर हैं। 2021 में तेजस्वी से बोले, अपने बाप से जाकर पूछो। 2024 में खुद के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। नवंबर 2023 में महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार सरकार में थे। इसी दौरान विपक्ष ने जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा उठाया था। उस समय सीएम नीतीश विधानसभा में बोलने के लिए खड़े हुए और महिलाओं पर विवादित टिप्पणी कर दी। उस समय उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, इसलिए शारीरिक संबंध बनाने से इनकार नहीं कर पाती हैं। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है। तो रतवा में सुतता है तो उसी में रहता है पनिया भी, इसमें भी। अब उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुम लगे तो निकाल के बाहर फेंक दो। नीतीश कुमार के इस बयान पर जब हंगामा मचा तो अगले दिन उन्होंने माफी मांग ली। मामले पर सफाई देते हुए नीतीश ने कहा था कि मेरा मकसद हकीकत को बताना था, लेकिन किसी को दुख पहुंचा तो मैं माफी मांगता हूं। नीतीश कुमार के इस बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी निशाना साधा था। हमके महिलाओं के उत्थान के लिए और उसके लिए ही प्रजनन दर घटता है, लेकिन मेरे मन से अगर कोई शब्द बात आ गई कि पुरुष और स्त्री दोनों जो लड़का लड़की रात में सोने की बात है, तो मैं माफी मांगता हूं उसके लिए। मैं इसके लिए मैंने वापिस करता हूं इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको लेकर के इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापिस करते हैं, और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापिस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। 2021 में शीतकालीन सत्र के दौरान महिला विधायक निक्की हेम्ब्रम पर नीतीश कुमार की टिप्पणी ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। दरअसल शराबबंदी पर नीतीश कुमार विधानसभा में बोल रहे थे। इसी दौरान आदिवासियों के मुद्दे पर निक्की ने सीएम नीतीश से सवाल पूछ लिया था। निक्की ने कहा था कि महुआ को लेकर छूट मिलनी चाहिए। इस पर नीतीश ने आपा खोते हुए कहा था कि आप इतनी सुंदर हैं, लेकिन आपको ये पता है कि मैंने आदिवासियों के लिए क्या क्या किया है। नीतीश के इस बयान पर सदन में खूब हंगामा मचा था। निक्की ने इसे अशोभनीय बताते हुए बीजेपी हाईकमान से शिकायत भी की थी। इसके बाद 2021 में बजट सत्र के दौरान अपराध के मुद्दों को उठाते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लपेटे में लेने की कोशिश की थी। तेजस्वी के आरोप पर नीतीश फायर हो गए थे। उस समय उन्होंने तेजस्वी से कहा था कि अपने बाप से पूछो कि उन्हें मुख्यमंत्री किसने बनाया। तुम मेरे गोद में खेले हो, इसलिए तुमको कुछ नहीं कहते हैं।
नीतीश के इस बयान पर इतना हंगामा हुआ कि सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद फरवरी 2024 में तो सीएम नीतीश कुमार ने सबसे हटकर काम किया। अपना आपा खोते हुए उन्होंने अपने खिलाफ ही नारेबाजी कर दी। दरअसल आरजेडी विधायक नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। उससे नाराज होकर उन्होंने खुद के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। इस तरह सीएम नीतीश कुमार के विवादित बयानों की लिस्ट थोड़ी लंबी है, जिसमें अब और विवादित बयानों के जुड़ने का सिलसिला जारी है। न्यूज इंडिया के लिए वेदिका प्रदीप के साथ संजीव कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो,